हेलो वर्गो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 5th से लेकर के 11th ऑफ जनवरी 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसा रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी वर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। 3 ऑफ कप्स है और किंग ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ सोर्ड, द मून, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड। बॉटम ऑफ द डेक इज द व्हील ऑफ फॉर्चून। सबसे पहले साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं स्पेसिफिक साइन में। यहाँ पर सजिटेरियस है, कैंसर, पाइसिस है, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस है, वर्गो भी मौजूद है और जेमिनी भी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो देखिए, भाग्य आपके साथ है और आपके साथ अब कुछ भी गलत नहीं होगा, डोंट वरी। ओके, मुझे लगता है कि आपके फेवर में चीज़ें टर्न आउट करने वाली हैं अभी आने वाले टाइम में। कुछ चीज़ें जो आपने मैनिफेस्ट की हैं वो होने वाली हैं और कुछ चीज़ें जो आपने मैनिफेस्ट नहीं भी की हैं लेकिन इट इज़ गुड फॉर यू, यूनिवर्स वो करने जा रहा है आपके लिए। ओके, सो बी प्रिपेयर्ड। आपके रिलेशनशिप में अब थोड़ा सा चेंज आने वाला है। मैं थोड़ा सा ही कहूँगा, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ फिर भी मैं कहूँगा चेंज आने वाला है। हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस में किसी से डील कर रहे हूँ या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि आपके लिए अब मुझे लगता है अब चॉइस लेनी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ओके, चॉइसेस आर मस्ट नाउ। ओके, और दूसरी चीज़ ये है कि आपको ट्रैवल करके जाना पड़ सकता है कहीं पर। ओके, तीसरी चीज़ ये है यहाँ पर अब आपका इंतज़ार ख़त्म हो रहा है, सबसे अच्छी बात यह है। और मुझे लगता है आपका जो पर्सन है वो ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है कि उसको क्या करना है और आपके पास आना ही है बेसिकली उनको, यही मैं बता दूं। और कैसे कैसे करना है वो प्लान कर चुके हैं। ओके, इसके साथ ही यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है जो कि मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन जो है पहले कंफ्यूज्ड थे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड थे। ऐसा भी पॉसिबल है कि उनके पास और भी ऑप्शंस मौजूद हों। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी ने उनको छलावा दे रखा था, अपने साथ बांध करके रखा हुआ था एक तरह से देखा जाए तो, या फिर कोई ब्लैक मैजिक भी हो सकता है। लेकिन अब ये उस ब्लैक मैजिक से या फिर उनके प्रभाव से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। 7 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। 3 ऑफ वॉन्ड्स भी हैं यहाँ पर। सो 3 ऑफ वॉन्ड्स मुझे शो कर रहा है यहाँ पर कि आपके जो पर्सन हैं, देखो अब इनको रियलाइज़ हुआ है कि वो कितनी गलतियाँ कर रहे थे इस थर्ड पर्सन के चक्कर में आकर के आपके साथ बने बनाए अच्छे खासे रिलेशनशिप को तबाह कर रहे थे। तो अब ये पर्सन अब राइट डायरेक्शन में है। मुझे लगता है अब ये आपकी तरफ ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं, जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइक अब ये पीछे मुड़ करके देखना नहीं चाहते, ये पास्ट में नहीं जाना चाहते किसी के भी साथ, जिनकी वजह से इन्होंने आपसे बातचीतें बंद की होंगी, उसकी वजह से मतलब इन्होंने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली है। अब इनको ये रियलाइज़ हो रहा है तो नाउ ये अभी चीज़ों को सही करना चाहते हैं और आपके पास आना चाहते हैं। ट्रैवल करने के बारे में सोच ही रहे हैं, बस यही है कि डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। डिवाइन टाइमिंग जैसे ही होगी दे विल कम बैक टू यू। ओके, हैंग्ड मैन है, ये अगेन डिवाइन टाइमिंग को ही बता रहा है, लेकिन ये आपके पर्सपेक्टिव से बता रहा है। आपको अभी भी वेट करने के लिए कहा जा रहा है, जस्ट वेट फॉर सम टाइम एंड चीज़ें आपके सामने खुद ब खुद रिवील हो जाएंगी। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि लाइक आपके जो ये पर्सन है, ये पर्सन वापस आएंगे और आपके साथ रिकन्सिलिएशन करेंगे। बस आपको बस थोड़ा सा और वेट करना है, क्योंकि यहाँ पर
ये जो आपको वेटिंग पीरियड मिला है ना, ये फॉर्चुनेट है। इससे आपको और भी बहुत सारी चीज़ें जो अभी तक आपके आँखों से अनदेखी हो गई थी, लेकिन बस अब वो चीज़ें आपको पता चलने वाली हैं कि उस पर्सपेक्टिव से भी चीज़ों को आप देखने वाले हैं। डिफरेंट पर्सपेक्टिव आप यूज़ करेंगे अपना इस रिलेशनशिप को देखने के लिए, और मुझे लगता है आप फिर उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। मैं उनकी पैरवी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यस, वो भी कुछ हद तक गलत नहीं है, मतलब गलत हैं भी और गलत नहीं भी हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर जो पहला कार्ड है वो है 3 ऑफ कप्स का, लेकिन इसके बारे में बात करेंगे उससे पहले बता दूँ, टॉप राइट कॉर्नर में आपको मिल गया होगा एक लिंक, वो आपको ले जाएगा ईयरली रीडिंग के लिए, ईयरली रीडिंग की तरफ, जहाँ पे आपको लव, करियर और हेल्थ के बारे में पूरा डिटेल में पता चलेगा। ओके, और इसी रीडिंग के आपको एंड में 2 एंड स्क्रीन मिलेंगे, एक तो इसी ईयरली रीडिंग का होगा और दूसरा स्क्रीन होगा उनकी सोच क्या है आपके बारे में। अगर आप वो रीडिंग देखना चाहते हैं, नए लोग हैं, तो डेफ़िनेटली आप उस रीडिंग को भी ज़रूर देखिएगा। उसी रीडिंग का लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, इसी रीडिंग के पहला कमेंट होगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने इसका लिंक दिया हुआ है। ओके, 3 ऑफ कप्स है यहाँ। सो ये पर्सन देखिए अब आपके पास आ रहे हैं रिकन्सिलिएशन के लिए। उससे पहले ये आपसे मैसेज कर सकते हैं कि वो आपसे मिल सकते हैं क्या, एक तरह से ये पर्सन जो है आपसे परमिशन मांगेंगे, और मुझे लगता है आप भी एक बार को उनसे बात करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि वो अब कहना क्या चाहते हैं आपसे, राइट। सो 3 ऑफ कप से मुझे पर्सन ये आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये वीक में ही आने वाले हैं, इनसे रहा नहीं जाएगा बेसिकली, इसीलिए वीक डेज़ में ही आपसे बातचीत करने के लिए आने वाले हैं। 3 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों एक दूसरे से रीयूनियन करते हुए नज़र आ रहे हैं, रिकन्सिलिएशन भी हो सकता है, ऐसे पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रहा है। इससे ये चीज़ प्रूव होती है कि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है जो कि आपके फेवर में टर्न ले रहा है, तो यस, ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं। ओके, अब ये पर्सन डेफिनेटली चुप तो नहीं रहेंगे, ऑब्वियसली आपसे मिलेंगे तो कुछ तो बात करेंगे ही। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ जो कि मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन जो हैं ये इनके साथ ये पहले तो अपनी कहानियाँ बताएंगे कि क्या क्या हुआ था, क्यों क्यों हुआ था, और इन्होंने इतने बड़े गलत डिसीजंस कैसे ले लिए, क्योंकि इनको रियलाइजेशन है इन्होंने गलत डिसीजंस लिए हैं। ओके, तो सच्ची बातें बताएंगे आपको। किंग ऑफ वॉन्ड्स से मैं ये भी देख रहा हूँ कि वो आपके लिए कुछ ऑफ़र भी लेकर के आ रहे हैं, आपके लिए सीरियसनेस दिखाने की कोशिश करेंगे, एक्चुअली हैं भी, और वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि पहले वो भटक गए थे, नाउ दे आर ऑन द राइट ट्रैक। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो काफ़ी मुझे यहाँ पर विक्टोरियस एनर्जी दिखाई दे रही है, और बातचीत दिखाई दे रही है, आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशन है, विक्ट्री दिखाई दे रही है, और कह सकते हैं क्लैरिटी दिखाई दे रही है। आप दोनों के बीच में क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है मुझे। ओके, जो चीज़ें क्लियर नहीं थी, काफ़ी टाइम से आप लोग उस चीज़ों को लेकर के सोचे चले जा रहे थे स्टक थे कहीं, वो चीज़ें अब आपके माइंड में क्लियर होने वाली हैं। और ये पर्सन के साथ आपका काफ़ी इमोशनल ये हफ्ता रहने वाला है। द मून एनर्जी मुझे इसी बारे में बता रहा है कि आपका और उनका काफ़ी इमोशनल दिन बीतेगा एक साथ ही, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि काफ़ी दुख भरी कहानी है आप दोनों की। ओके, देखा जाए तो आपके पर्सन को आपके ख़िलाफ़ भड़काया गया था एंड आपसे दूर ले जाया गया, और मे भी हो सकता है ब्लैक मैजिक का भी यूज़ किया गया हो। बार बार ब्लैक मैजिक आ रहा है, आई डोंट नो क्यों, हो सकता है लेकिन आ रहा हो। ओके, मतलब होगा ही ज़्यादातर लोगों के लिए। ओके, एंड यहाँ पर मैं आपके लिए देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन हैं ये भी बहुत इमोशनल हो रहे हैं अपनी बात बताने के लिए, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है 9 ऑफ पेंटिकल्स है। ये पर्सन देखिए आपके बारे में पूछने वाले हैं कि आप इतने टाइम तक कहीं किसी और को आपने चांस तो नहीं दिया, कहीं आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में तो नहीं आ गए, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं, तो इनको डर है कहीं आप किसी और के साथ ना चले गए हों। तो ये मेक श्योर करना चाहते हैं, क्योंकि ये नेक्स्ट स्टेप तभी लेंगे। ओके,
मुझे लगता है ये जो मैरिज का ऑफ़र ये पर्सन लेकर के आ रहे हैं, ये तभी आपके सामने रखेंगे जब ये मेक श्योर कर लेंगे कि आप प्रॉपरली सिंगल हैं या नहीं, या किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं, तो फिर ये पीछे हट सकते हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्कर से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। इसके बाद ही मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, देखिए 8 ऑफ कप्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि इस पर्सन के साथ आपका काफ़ी इमोशनल रिश्ता है, लेकिन दूरियां भी बढ़ चुकी हैं। ओके, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों ही अभी, आप दोनों क्या बल्कि सिर्फ आप ही की बात करूं मैं अगर, तो आप इमोशनली डिटैच्ड फील कर रहे हैं इस टाइम पे इस पर्सन से, बिकॉज़ इन्होंने आपका साथ उस टाइम पर छोड़ा था जब आपको इस पर्सन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और आपने वो पूरा कठिन टाइम जो था, वो जो इतना टफ़ टाइम था, वो आपने खुद से ही अकेले से निकाला है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ कप से। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। पेज ऑफ सोर्ड है, ये पर्सन आपसे फिर भी बात करने की कोशिश करते रहेंगे, आपको स्टॉक करते रहेंगे जब तक आप इनको पूरी तरह से माफ़ नहीं कर देते, क्योंकि वो एक बैरियर महसूस कर रहे हैं अपनी इमोशंस को आपको डिलीवर करने के लिए, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ फील हो रही है कि आपने अभी भी उनको माफ़ नहीं किया, इवन दो आप अपने मुंह से कह भी देंगे तो भी। ओके, सो ये पर्सन डेफिनेटली आपको लेकर के अभी भी स्टॉक कर सकते हैं, आप पे नज़र रख सकते हैं, बिकॉज दे रियली डोंट वांट कि आप किसी और के साथ आगे रिलेशनशिप स्टार्ट करें। वो चाहते हैं कि आप उन्हीं के साथ रिकन्सिलिएशन कर लें। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर आपके लिए आउटकम। 2 ऑफ सोर्ड है यहाँ, और 7 ऑफ सोर्ड है। ओके, देखिए कुछ तो इनकी भी गलतियां हैं। ओके, डेफिनेटली इनका भी तो मन किया ही होगा ना उस थर्ड पर्सन के कांटेक्ट में ही क्यों आए। सबसे बड़ी बात यह है, अगर ये उस थर्ड पर्सन के कांटेक्ट में आए थे तो डेफिनेटली इनकी भी बहुत सारी गलतियां हैं। अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये छुपा रहे हैं आपसे, जो शायद वो आपके सामने रिवील नहीं होने देना चाहते, क्योंकि उनको डर है अगर आपके सामने वो सारी चीज़ें रिवील हो गई देन आप इनको कट ऑफ भी कर सकते हैं। तो इनको रियली में नहीं पता कि आपको कितना पता है उनके बारे में। ओके, मुझे लगता है कि दे आर थिंकिंग कि आपको टटोलने की कोशिश करेंगे। मतलब एक तरह से देखा जाए तो कि ये पर्सन जो है आपके मन को टटोलने की कोशिश करेंगे कि आपको कितना पता है इस बारे में। ओके, मुझे लगता है कि देखिए यहाँ पर क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड है, तो आपकी स्थिति मुझे अभी इनडिसाइसिव सी नज़र आ रही है इस पर्सन को लेकर के, कि आप इस पर्सन को अभी हो सकता है पॉज रखें, इस पर्सन के साथ अभी आगे कम्प्लीटली ना बढ़ें, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है किसी जेमिनी से भी डील कर रहा हूँ, ये भी है। लेट्स सी, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज, रियलाइजेशन। ओके, सो इस पर्सन को तो रियलाइज़ हुआ है, देखो रियलाइज़ तो हुआ है इनको, इनकी गलतियाँ हुई हैं, लेकिन आपको भी कहा जा रहा है पास्ट की बातों को पकड़ करके मत बैठ जाना। ओके, अब जो हो गया सो हो गया। अगर आपको लगता है ये पर्सन अब सुधर चुके हैं और चीज़ें आपको लगता है कि कंट्रोल में आ सकती हैं, और आपको लगता है कि रिलेशनशिप एक बार फिर से स्टार्ट किया जा सकता है, तो मुझे लगता है कि आपको एक चांस देना चाहिए और पास्ट में मत उलझे रहें, नहीं तो ये आप ही को तकलीफ़ देगा और कुछ नहीं। तो यहाँ पर आपको एंड स्क्रीन मिल गए होंगे दोनों, उनको क्लिक कर दीजिए, उनमें से किसी भी एक को पूरा देख लीजिए वीडियो को, और फिर दूसरा वीडियो देख लीजिएगा उसके बाद। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। वर्गो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।